welcome to the second lecture on trigonometry. लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री को और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट कि हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं और उसके हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को शुरू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप एंगल को लिखते हो, जैसे मैंने ये लाइन लगाई है इनिशियल लाइन, यहाँ से आपने एंगल को मेजर करना शुरू किया है। अगर तो आप इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं, इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, जो आपकी घड़ी है, क्लॉक है, उसकी उल्टी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में आपकी घड़ी चलती है तो हम इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो आप इस डायरेक्शन में अपना एंगल मेजर करते हैं, ये आपकी इनिशियल लाइन है, और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अगर आपका ये एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन में अगर आप अपने एंगल को मेजर करोगे इस डायरेक्शन में, तो हम अपने एंगल को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कहेंगे। तो अगर आप अपना एंगल काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा। और अगर आपने इसकी उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपकी घड़ी चलती है, उस डायरेक्शन में मेजर किया तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर आपने अपना एंगल मेजर किया तो इस डायरेक्शन में अपना एंगल जो है वो हम नेगेटिव कहेंगे, तो ये आपका माइनस थीटा होगा। तो जब भी आपने एंगल मेजर करना है तो अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो वो नेगेटिव होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो एक तो ये चीज आपने नोट करनी है। और सेकंड, अगर आप देखोगे ये आपका जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, अगर मैं इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूं, ये जो आपकी दो लाइंस हैं, या आप एक्सिस कह सकते हैं, एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है। अगर आप ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं ड्रॉ करते हो, तो ये जो आपके प्लेन को, आपके बोर्ड को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके चार पार्ट्स हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चार पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। और अगर अपनी डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज आप इनको मेजर करोगे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। और अगर आपने थीटा, अपना एंगल जो है यहां से मेजर करना शुरू किया तो ये आपका थीटा 0 है। अगर आप डिग्री में लिख रहे हो तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। और इस डायरेक्शन में आप जब अपने एंगल को मेजर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो आपका एंगल है वो होगा 90 डिग्री का। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री है। इससे आगे आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री। और वहां पे आप वापस चले जाओगे, यहाँ पे अगर आओगे यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आप रेडियन में लिख रहे हो तो ये 0 है, 90 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में बन जाएगा पाई/2। ये है आपका पाई, ये है आपका 3π/2, 270 डिग्री, और ये है आपका 360 डिग्री 2 पाई। तो इस तरह से आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं आपको दिख जाएगा। ये 0 से लेके 90 डिग्री तक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से लेके 180 तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से लेके 270 तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 से लेके 360 तक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 360 के बाद आपका रेपिटेशन शुरू हो जाएगा, आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये आपके जो हैं 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमने जो टॉपिक करना है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें मेन क्या होता है कि हमने मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स करना है कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं उनके जो एंगल्स हैं और उसकी जो साइड्स हैं उनमें क्या रिलेशंस हैं वो हमने पढ़ने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने इसकी एप्लीकेशन भी करनी है। और इसमें जो मेन एप्लीकेशंस हैं हमारी वो आएंगी डिस्टेंस और हाइट्स फाइंड करना। कुछ हाइट्स जैसे आपने किसी ब्रिज की या कोई टावर है उसकी हाइट आपने मेजर करनी है, किसी ब्रिज की आपने लेंथ मेजर करनी है, तो उसको हम डायरेक्ट वे से मेजर नहीं कर सकते, तो हम ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें यूज करते हैं। तो वो हम एप्लीकेशन पार्ट उसमें करेंगे, बट वो बाद में करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक करेंगे अपना, और इसका हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, और उसके बाद हम इनकी एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिस्कशन। इसमें क्या है कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। इस ट्रायंगल में खास बात ये है कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये जो वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। आप इसको नाम दे सकते हो ए, बी एंड सी। और इस ट्रायंगल को, इस त्रिभुज को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। अब इसकी 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। आप अगर मान लो मैंने इस एंगल को जो है थीटा लिखा है, ये जो साइड है इसको हम बेस बोलते हैं, बेस बी। ये जो आपकी साइड है ए बी परपेंडिकुलर, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, परपेंडिकुलर पी। और ये जो साइड है आपकी ए सी, इसको आप हाइपोटेनियस बोलते हो या हाइपोटेनस बोलते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो एडजेसेंट साइड। ये आपकी ऑपोजिट साइड और ये आपका हाइपोटेनस। तो इसमें 3 साइड्स हैं। इस ट्रायंगल की तीनों में से, 3 साइड में से जब भी आप कोई 2 साइड की रेशियो लोगे, इन तीनों साइड्स में से कोई 2 साइड की रेशियो आप लिखोगे, तो उस रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं या सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। इन तीनों साइड्स में से कोई 2 साइड की आप रेशियो लिखोगे, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। और इससे हमारे पास सर्कुलर फंक्शन जो है वो निकल के आते हैं। तो हमने कौन कौन सी रेशियोज जो है इसमें पढ़नी है। सबसे पहला हम जो रेशियो है पढ़ेंगे इसमें वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस को हम साइन ऑफ द एंगल थीटा कहेंगे। तो साइन थीटा हम डिफाइन करते हैं इसमें। ये होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और हाइपोटेनियस आपका ए सी है। तो ये रेशियो आपने याद रखना है। साइन फंक्शन, साइन रेशियो है आपकी। सेकंड इसमें हम डिफाइन करेंगे कॉस थीटा या कोसाइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। ये आपका आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये आपका है बी ओवर एच। बेस आपने लिखा है बी सी और हाइपोटेनियस है आपका ए सी। तो बी सी ओवर ए सी जो रेशियो है ये हमारे पास, ये रेशियो है, इसका नाम है कोसाइन थीटा, कॉस थीटा। थर्ड रेशियो हम इसमें डिफाइन करते हैं टेंजेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। ये है आपका परपेंडिकुलर पी ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका बी सी। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये आपका होगा टेन थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने डिफाइन की है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, साइन, कॉस एंड टेन। एंड आप नोट कीजिए ये जो आपका टेन है ये आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये आपका टेन थीटा होगा। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, AC कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी ओवर बी सी आपका बचेगा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक मेन रेशियोज हैं हमारी।
इसमें से आप अगर ये दो साइन और कोसाइन याद रखते हो तो टेंजेंट आपका आ जाएगा साइन ओवर कॉस। इसके बाद इन तीनों रेशियोज से हम इनके रेसिप्रोकल्स लिखते हैं, इनको उल्टा करके लिखते हैं, तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आती हैं और उसमें हमने लिखा है फोर्थ पे साइन का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा, इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा। ये आपका बन जाएगा साइन आपका p ओवर h है तो ये बन जाएगा h ओवर p, तो ये आपका आ जाएगा ac ओवर ab, तो ये आपके पास आएगा कोसेकेंट थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल है। उसके बाद हम लिखेंगे कोसाइन की रेसिप्रोकल, वो आपका बनेगा 1 ओवर कॉस थीटा, ये है आपका सीकेंट थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, क्योंकि कॉस आपका b ओवर h है तो ये आपका बन जाएगा h ओवर b, मतलब ac ओवर bc, तो ये आपकी फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सीकेंट थीटा या सेक थीटा आप इसको बोल सकते हो। और लास्ट सिक्स्थ में लिखूंगा tan का रेसिप्रोकल 1 ओवर tan थीटा, इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो टेंजेंट कॉट थीटा, तो ये आपका p ओवर b है तो ये आपका बन जाएगा b ओवर b, तो ये आपका बन जाएगा bc ओवर ab। तो इस तरह से मेरे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आएंगी और मोर ओवर आप यहाँ पे कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस तरह से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप इसकी साइड्स और इस एंगल में रिलेशन लिखोगे तो अगर आप साइड्स की रेशियोज लिखोगे तो ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है निकल के आएंगी। आपने लोअर क्लासेस में भी इन रेशियोज को यूज किया होगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके रेसिप्रोकल्स कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास निकल के आई हैं। अब हम पूरे के पूरे टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री में इन रेशियोज के साथ जो है काम करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो एंगल है वो 0 से लेके कितना भी बड़ा आप एंगल जो है लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल पे वैल्यूज जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उन पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है बताऊंगा। उसके लिए मैं एक टेबल जो है तैयार करके आपको दे रहा हूं, उस टेबल से आप अलग अलग एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वो देख सकते हो। और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने जो है अभी फिलहाल एक आपको बना के दिया था क्वाड्रेंट्स, तो मैंने आपके लिए ड्रॉ करके आपको बताया था कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। तो वो जो आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इन क्वाड्रेंट्स में इन रेशियोज का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो मैं ये साथ में आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स थे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और आपने एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेके 90 डिग्री तक, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये सारी रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इस क्वाड्रेंट में ये सारी रेशियोज जो हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट, ये सारे जो हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज देंगे आपको। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन रेशियो है ये पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा इसमें। क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इसका रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंट, ये भी पॉजिटिव रहेगा। साइन एंड कोसाइन, कोसेकेंट, ये जो है आपका पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जितनी भी रेशियोज हैं वो सारी नेगेटिव होंगी, मतलब कॉस नेगेटिव है सेकंड में, टेन नेगेटिव है, सीकेंट नेगेटिव है एंड कॉट भी नेगेटिव है।
और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर tan पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो cot, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो tan एंड cot जो है आपके पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। इनके अलावा जितनी रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगी, मतलब यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, cos भी नेगेटिव है, ठीक है, सीकेंड भी नेगेटिव है, तो सीकेंड भी नेगेटिव है। और ये जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आपका पॉजिटिव रहेगा cos पॉजिटिव रहेगा तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस क्वाड्रेंट में आपका cos एंड इसका रेसिप्रोकल जो है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये बिहेवियर आपने इन रेशियोज का याद रखना है अपने फोर क्वाड्रेंट्स में, ये हमारे काम आएगा डिफरेंट एंगल्स पे आपका इन रेशियोज की वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 से लेके 90 डिग्री तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं। 90 से लेके 180 डिग्री तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। 180 से लेके 270 तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका tan और cot पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। और 270 से लेके आपका 360 तक जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आपका cos और secant जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो आइए, जो मैं आपको बोल रहा था कि हम अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो है वो देखेंगे कितनी आएंगी। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और इन एंगल्स पे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो हैं वो देखेंगे कितनी होती है। और मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा जिससे आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज जो हैं वो देख सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, वो एंगल जो है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लास्ट है आपका 90 डिग्री। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री तक कुछ एंगल्स हैं, ये मेरे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन एंगल्स पे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है वैल्यूज देखेंगे। मेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। अब मैं आपको इन एंगल्स पे साइन की वैल्यूज बताऊंगा। साइन 0 जो है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, एंड साइन 90 जो है वो 1 है। तो ये साइन की वैल्यूज हैं इन एंगल्स पे। ये वैल्यूज आपको ऐसे ही याद करनी होंगी। अगर आप ये याद नहीं कर सकते तो इनको बनाने का एक तरीका आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, आप 0 से लेके 4 तक जो है नंबर्स लिखिए, और इन नंबर्स को फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से लेके 4 तक मैंने नंबर्स लिखे और 4 से डिवाइड किया। तब आप इनका अंडर रूट लगाओ सबका, आपकी जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी इसी ऑर्डर में। तो 0/4 0 होगा, और 0 का रूट 0 होता है। 1/4 4 का रूट √2, 4 का रूट 2, तो ये 1/2 हो गया। 2/4 ये 1/2 बचा, और 2 का रूट है यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है। 3 का रूट 3 अंडर रूट, एंड 4 का रूट 2, तो ये रूट 3/2 है। एंड 4/4 ये 1 बचा आपका, और 1 का अंडर रूट 1 है। तो इस तरह से अगर आपको ये वैल्यूज भूल गए तो आप बना सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 से लेके 4 तक वैल्यूज लिख के, नंबर्स लिख के आप 4 से डिवाइड करो, और अंडर रूट लेने के बाद आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज हैं साइन थीटा की, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1। अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपकी वैल्यूज बड़े आराम से आप लिख सकते हो। इसके बाद आएगा आपका cos थीटा,
cos थीटा की वैल्यूज लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो एंड वैल्यू है ये आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आइए, फर्स्ट वैल्यू है वो आप लास्ट पोजीशन पे ले आइए, जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू बन जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड लास्ट बन जाएगी, और ये मिड वैल्यू जो है आपकी एज इट इज रहेगी। तो ये करने से आपकी जो है cos की वैल्यूज आ जाएंगी। तो cos 0 जो है वो 1 है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 है। तो ये आपकी कोसाइन या cos की वैल्यूज हैं इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे। इसके बाद आप देखेंगे tan थीटा। tan थीटा मैंने आपको बताया था ये sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। तो tan थीटा sin ओवर cos है। अब sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये करना शुरू करते हैं। 0 ओवर 1 0 आएगा, 1/2 ओवर √3/2 तो ये आपका बचेगा 1/√3, 1/√2 ओवर 1/√2 ये बचा आपका 1, √3/2 ओवर 1/2 तो ये आपका बचा √3 एंड 1 ओवर 0। तो आपको पता है आप कोई भी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको मैं कहता हूं इंफिनिटी। तो tan 90 इंफिनिटी है। तो ये आपकी tan की वैल्यूज हैं। इसके बाद हम जो है अपनी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं कोसेकेंट थीटा की। कोसेकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की वैल्यूज को आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो आपकी कोसेकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये जो है आपका 1 ओवर साइन है। तो ये शुरू करते हैं। 1 ओवर 0 एग्जिस्ट नहीं करता, इनफाइनाइट है। 1 ओवर 2 इसका रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 1 ये हो गया 1। तो ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज हैं इन एंगल्स पे। उसके बाद लिखते हैं हम सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो हम cos की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो हम इन वैल्यूज को उल्टा करते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 0 डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपके पास सीकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। और लास्ट जो है आपका बचेगा कॉट। कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, 1/tan है। तो आप tan की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं 1 ओवर 0 इनफाइनाइट, 1/√3 यहाँ आ गया √3, यह 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 रेसिप्रोकल 1/√3 एंड इंफिनिटी। तो 1 ओवर इनफाइनाइट, इंफिनिटी अप्रोचेस टू 0, तो ये 0 है। तो ये आपकी वैल्यूज हैं इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये टेबल आपको आपकी लोअर क्लासेस में भी सिखाया गया होगा। इस टेबल को आपने याद करने की कोशिश करनी है, वरना आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो एंगल्स हैं हमारी प्रॉब्लम्स में बार बार रिपीट होंगे और हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो इन एंगल्स पे वैल्यूज हैं वो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और आपने कोशिश करना है कि ये वैल्यूज आपको जो हैं याद हो जाएं। अब इसके बाद हम इनके अलावा जो एंगल्स हैं उन पे इन रेशियोज की वैल्यूज जो हैं निकालना शुरू करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अलाइड एंगल्स और उसके ऊपर जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी। तो अब हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अलाइड एंगल का मतलब है वो वाले एंगल्स जिनका सम या फिर डिफरेंस 90 का मल्टीपल हो, whose sum or difference is a
मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं। जैसे मैं कहूं माइनस थीटा 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा, ये सारे के सारे जो हैं आर अलाइड एंगल्स ऑफ क्योंकि अगर आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 90 या फिर 90 का मल्टीपल आएगा। तो ऐसे एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स बोलते हैं। इसके अलावा अब हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम जो है 90 होता है। तो ऐसे एंगल्स whose sum is 90, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे मैं लिखूं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो 45 एंड 45 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं -30 एंड 120 डिग्री, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि अगर मैं 120 में -30 ऐड करूंगा तो मेरे पास 90 डिग्री का सम बनेगा। तो इन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, दो एंगल्स 35 एंड 145। तो 35 एंड 145 जो है एक सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 180 आएगा। इसी तरह से अगर मैं लेता हूं 210 डिग्री एंड -30 डिग्री, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये कुछ मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पे, अलाइड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज अब हम शुरू करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इन अलाइड एंगल्स की निकाल सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले एंगल्स पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो हैं कैसे निकालेंगे। आइए अब हम वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल -थीटा, और इसको आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ दोज ऑफ थीटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है नेगेटिव थीटा, हम अपना एंगल जो है क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस, कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंट वो पॉजिटिव हैं और बाकी सारे जो हैं नेगेटिव रहते हैं। तो उसकी वजह से जब आप वैल्यू निकालोगे साइन -थीटा, तो क्योंकि साइन जो है नेगेटिव है उस क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आएगा -sin थीटा। तो आपका एंगल जो है -थीटा की जगह पे यहाँ पे आपका पॉजिटिव थीटा आ जाएगा। सेकंड आप लिखोगे cos -थीटा, तो क्योंकि cos जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसको आप लिखोगे cos थीटा पॉजिटिव। तो इसी तरह से मैं बाकी रेशियोज जो हैं वो लिख रहा हूं tan -थीटा, ये भी आपका आएगा tan थीटा, क्योंकि tan उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। फोर्थ हम लिखेंगे secant -थीटा, cos और secant दोनों पॉजिटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका +secant थीटा आएगा। एंड जो बाकी दो बचेंगे तो secant -थीटा,
ये भी आपका नेगेटिव आएगा। एंड लास्ट जो बता आपका कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये भी आपका नेगेटिव आएगा। तो इसको याद रखना बहुत इजी है कि आपका कॉस एंड सीकेंट ये दोनों जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो इसकी वजह से जो थीटा का नेगेटिव साइन है वो कॉस और सीकेंट में बाहर नहीं आएगा, बाकी सब में ये आपका बाहर आएगा। तो इस तरह से आप एंगल माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए साइन -30 डिग्री। तो पहले आपको -30 को आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि -30 जो है मेरा वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव है, इसलिए साइन -30 जो है वो -sin30 डिग्री होगा। और sin 30 डिग्री की वैल्यू आपके टेबल में है, इसकी वैल्यू है आपकी 1/2। तो ये इस तरह से आपके पास साइन -30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा था फर्स्ट कन्वर्जेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा। इसके बाद हम करेंगे कन्वर्जन 90 डिग्री से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, या अगर आपने 90 से कन्वर्जन करनी है तो इसमें आप देखिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा। तो ये आपका जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला था कि आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो एक तो इनके सबका साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी आप 90 से कन्वर्ट करोगे तो आपने साइन का कॉस बनाना है, कॉस का साइन बनाना है, सीकेंट का कोसीकेंट बनाना है, कोसीकेंट का सीकेंट बनाना है, टेन का कॉट बनाना है और कॉट का टेन बनाना है। अगर आप ये कन्वर्जन याद रखते हो तो आप बड़े आराम से लिख पाओगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये आएगा आपका प्लस कॉस थीटा। इसी तरह से सेकंड आपका आ गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का बन जाएगा साइन थीटा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है। तो साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा। इसी तरह से जो आपका टेन है उसका बन जाएगा कॉट थीटा, एंड जो कॉट है उसका बन जाएगा टेन थीटा, एंड जो आपके लास्ट दो बचेंगे सीकेंट, सीकेंट का बन जाएगा आपका कोसीकेंट थीटा, एंड कोसीकेंट जो है उसका आपका बन जाएगा सीकेंट थीटा। तो ये कन्वर्जेंस अगर आप यूज करोगे तो आप वैल्यूज जो है निकाल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा पे इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। और इसके बाद आपका इसके साथ आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा है तो उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है निकालनी है। तो हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो थीटा की टर्म में हम लिखेंगे, तो इसमें भी आपने सेम रूल याद रखना है कि साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सीकेंट का कोसीकेंट, कोसीकेंट का सीकेंट। एंड मोर ओवर 90 डिग्री प्लस थीटा आपका 90 से बड़ा एंगल होगा तो ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला था कि आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो उसकी वजह से हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और जब आप लिखोगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा
तो कॉस का साइन बन जाएगा साइन थीटा, बट क्योंकि कॉस जो है आपका नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका आएगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से आप कन्वर्जन जो है वो कर सकते हो। इसके बाद आपका आएगा tan 90 प्लस थीटा, तो tan का ही बन जाएगा आपका cot थीटा, बट क्योंकि tan नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस cot थीटा आएगा। इसी तरह से आपके पास आएगा cot 90 प्लस थीटा, तो ये आपका बन जाएगा tan थीटा, बट नेगेटिव होगा। इसी तरह से आपका आ गया secant 90 प्लस थीटा, ये आपका आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, बट नेगेटिव होगा। लास्ट है आपका कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, ये आपका आ जाएगा सीकेंट थीटा, बट क्योंकि कोसिकेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये आपका आएगा प्लस सीकेंट थीटा। तो इस तरह से आप इन अलाइड एंगल्स पे कन्वर्जन जो है कर सकते हो। आइए इस पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने वैल्यू निकालनी है साइन की 135 डिग्री पे। फाइंड साइन 135 डिग्री। अब हमारे पास जो टेबल है उसमें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक एंगल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिन पे हमें वैल्यूज पता है। यहाँ पे जो एंगल है वो है 135 डिग्री, और ये एंगल हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है। बट हम क्या करेंगे, इन कन्वर्जेंस की हेल्प से 135 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन 135 डिग्री है, तो मैं 135 डिग्री को लिख रहा हूं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 135 होगा, तो ये इस तरह का है 90 प्लस थीटा तक। तो अब क्या करेंगे, हम ये कन्वर्जन यूज करेंगे कि जब भी आप साइन को कन्वर्ट करना है 90 डिग्री पे, तो ये आपका साइन का बन जाएगा कॉस, तो ये आपका बनेगा कॉस 45 डिग्री। और दूसरी चीज आपने क्या यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ये 135 डिग्री आपका 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, 180 से छोटा एंगल है, ये आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए ये आपका प्लस कॉस 45 डिग्री आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा है, एंड कॉस 45 डिग्री आपके टेबल में अवेलेबल है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इस तरह से हमने साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकाल ली कॉस 45 वैल्यू को यूज करके। तो इस तरह से ये कन्वर्जन आपके जो है काम आएंगी। इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा एंड प्लस थीटा के बाद 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा से। तो अब हम लिखते हैं टी रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब ये आपने ध्यान में रखना है 180 माइनस थीटा जो है 180 से छोटा एंगल है, तो ये आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। और मोर ओवर आपने याद रखना है कि जब आप 180 को हटाओगे तो आपका साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, और इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज नहीं होंगी। तो फाइनली आपके पास आएगा साइन 180 माइनस थीटा, या आपका साइन थीटा रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये प्लस साइन थीटा आएगा। इसी तरह से आपका आ गया कॉस 180 माइनस थीटा, ये आपका कॉस थीटा रहेगा, बट क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये आपका माइनस कॉस थीटा आएगा। इस तरह से मैं बाकी रेशियोज जो है वो लिख रहा हूं, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही रहेगा, बट नेगेटिव होगा। इस तरह से आपके पास आ गया cot
ये आपका कॉट थीटा ही रहेगा, बट नेगेटिव होगा क्योंकि कॉट भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद आपका आ गया सीकेंड, सीकेंड जो है वो सीकेंड थीटा ही रहेगा बट नेगेटिव होगा क्योंकि सीकेंड भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। लास्ट है आपका कोसीकेंड, ये आपका आएगा कोसीकेंड थीटा और पॉजिटिव होगा क्योंकि कोसीकेंड थीटा साइन के तरह पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप ये कन्वर्जन जो है वो याद रख सकते हो। तो इसी तरह से अगर आपके पास है 180 डिग्री प्लस थीटा, तो हम सेम मेथड से, सेम तरीके से वो भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास आ गया 180 डिग्री प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ऐसे ही जैसे मैंने आपको 180 माइनस थीटा बताया, सेम तरीके से इसमें भी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा एंड बाकी रेशियोज भी सेम रहेंगी। बट 180 डिग्री प्लस थीटा 180 से बड़ा एंगल है तो ये आपका चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan और उसका रेसिप्रोकल cot वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आइए फटाफट ये कन्वर्जन हम लिखते हैं। पहले आएगा साइन 180 प्लस थीटा, ये साइन थीटा होगा बट नेगेटिव होगा। सेकंड है आपका कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये आपका आएगा कॉस थीटा बट नेगेटिव होगा। इसके बाद है आपका tan 180 प्लस थीटा, तो ये आपका आएगा tan थीटा बट पॉजिटिव होगा क्योंकि tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसी तरह से आपका आ जाएगा cot, तो ये आपका आएगा cot थीटा पॉजिटिव क्योंकि cot भी पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद आपका आ गया सीकेंड, ये आपका आएगा माइनस सीकेंड थीटा एंड लास्ट है आपका कोसीकेंड, तो ये आपका आएगा माइनस कोसीकेंड थीटा। सिर्फ tan और cot को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव रहेंगे। तो इस तरह से हम जो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा को थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इस पे हम एक एग्जांपल जो है लेते हैं। मान लीजिए मैंने वैल्यू फाइंड करनी है सीकेंड की और एंगल है मेरा 210 डिग्री। तो मुझे सीकेंड 210 डिग्री जो है फाइंड करना है और नेचुरली 210 डिग्री मेरे टेबल में अवेलेबल नहीं है। मेरे पास 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कुछ एंगल अवेलेबल हैं, बट हम 210 डिग्री की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं इस कन्वर्जन की हेल्प से। तो मैं अपना 210 डिग्री को लिख रहा हूं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये एंगल 180 से बड़ा है तो मैंने 180 प्लस 30 डिग्री लिखा है। अब जब आप कन्वर्जन करोगे 180 से, तो मैंने आपको बोला है कि सीकेंड जो है वो सीकेंड ही रहेगा। तो एक तो ये आएगा आपका सीकेंड 30 डिग्री, 180 आपका हट जाएगा। सेकंड आपने देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ये चीज। 180 प्लस 30 180 से बड़ा एंगल है जो कि आपका एंगल है 210 डिग्री, ये आपका जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड जो है वो नेगेटिव है, इसलिए सीकेंड 180 प्लस 30 जो है वो माइनस सीकेंड 30 डिग्री आएगा। ये मैंने लिखा हुआ है, सीकेंड 180 प्लस थीटा माइनस सीकेंड थीटा। और सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू जो है आपके टेबल में अवेलेबल है, और वहां से इसकी वैल्यू जो है देख के लिख सकते हो, ये वैल्यू है 2/√3। तो इस तरह से सीकेंड 30 को यूज करके मैंने सीकेंड 210 डिग्री जो है वो निकाल लिया। तो इस तरह से आप 180 से बड़े 180 से छोटे एंगल्स की वैल्यूज जो है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इन एंगल्स पे निकाल सकते हो। तो ये हम कुछ कन्वर्जन्स जो है कर रहे थे
90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे हमने जो है अपने एंगल को चेंज किया है, कन्वर्ट किया है उसको प्लस थीटा में। बाकी की जो कन्वर्जन्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए इतना टॉपिक आपके लिए काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।